लोकतंत्र की क्या पहचान, लोकतंत्र की क्या पहचान। एनडीए की चाल है, आयोग नहीं दलाल है। एनडीए की चाल है, एनडीए की चाल है। चुनाव आयोग वोट में आओ, चुनाव आयोग वोट में आओ। गरीबों के सम्मान में तेजस्वी जी मैदान में, गरीबों के सम्मान में तेजस्वी जी मैदान में, गरीबों के सम्मान में तेजस्वी जी, गरीबों के सम्मान में तेजस्वी जी मैदान में। महागठबंधन की तरफ से महागठबंधन की तरफ से बिहार बंद किया गया है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ करके बिहार के वंचित वर्ग, खास करके पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और अक़लियत के भाइयों को मतदाता सूची से नाम हटवाने का साजिश कर रहे हैं। ये साजिश इनका दिल्ली में पूरा हो गया था। अरविंद केजरीवाल जी को ये कहीं ना कहीं वोट 30% घटा करके उनको हराने में ये सफल हो गए थे। उसी प्रयोग को ये बिहार में लागू करते हैं। ये पहले दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसके बाद जब डेलीगेशन मिलने के लिए निर्वाचन आयोग से गया तो मुख्य निर्वाचन आयोग का साफ कहना था जो 20% वोट हमको घटाना है। मैं पूछना चाहता हूँ जो ये पैमाना आपने कहाँ से लाया? भारत के लोगों के पास में, खास करके बिहार में, कितने लोग के पास में ज़मीन का कागज़ है? कितने लोगों के पास में मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है? कितने लोगों के पास में जाति प्रमाण पत्र है? कितने लोगों के पास में सरकारी नौकरी है? जिन लोगों के पास में ये सब चीज़ है उसकी संख्या मुश्किल से 15 से 20% लोग हैं। लेकिन अभी बीएलओ जो गांव-गांव घूम रहे हैं सिर्फ फॉर्म भर कर और आधार कार्ड के साथ। वही बात मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने विकल्प को समाप्त कर दिया। आधार के बदौलत बैंक में खाता खुलता है, सरकारी लाभ मिलता है, उसको विकल्प से बाहर कर दिया। ड्राइविंग लाइसेंस को मैंडेटरी किया गया, जो ये एक विकल्प है, उसको भी इसमें समाप्त कर दिया। वोटर आईडी को समाप्त कर दिया गया, राशन कार्ड को समाप्त कर दिया गया। गरीब गुरबा के पास में जो मनरेगा का जॉब कार्ड है उसको समाप्त कर दिया गया। पैन कार्ड, जो इनकम टैक्स पेई लोग हैं, पैन कार्ड है, उनको भी समाप्त कर दिया गया। भाजपा वाले कह रहे हैं कि बिना मतलब का ही लोग। भाजपा वाले क्या कर रहे हैं वो समझने की जरूरत है। उनके वोटर प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, जमीन जायदाद वाले हैं, वो लोग कागजात दे पाएंगे। हमारे जो लोग हैं, आम नागरिक हैं, गरीब हैं, उनके पास कागज नहीं है और बिना कागज वाले का नाम ये डिलीट करना चाहते हैं। इसीलिए पूरा बिहार की जनता इंडिया गठबंधन के बैरक चढ़े, सब एकजुट होकर के यहाँ पर बिहार बंद का आह्वान किया है और पूरी जनता अपनी मुस्तैदी के साथ बिहार बंद कर रही है और इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। किसी भी स्थिति में दिल्ली वाली स्थिति नहीं होने देना चाहती है बिहार की जनता। अतः आपके मीडिया के माध्यम से मैं निर्वाचन आयोग से अपील करना चाहता हूं, जो जितने भी विकल्प दिए हैं, पहले से 16 विकल्प था वोट गिराने के लिए, वो विकल्प को लागू कीजिए और मतदाता पुनरीक्षण का काम जो है विधानसभा चुनाव के बाद करवाइए। जब लोकसभा का चुनाव इसी वोटर पर हो सकता है तो विधानसभा का क्यों नहीं? आप भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वे करा ली है और देख ली है जो हम हार रहे हैं, उसके लिए उनको मदद करने के लिए गरीब गुरबा के वोट को काटना चाहते हैं। इस मंसूबा में हम लोग सफल नहीं होने देंगे और निर्वाचन आयोग कहते हैं जो आप अपनी पहचान कायम रखिए। टी.एन. शेषन साहब थे जिन्होंने निष्पक्ष चुनाव करा करके पूरे देश में एक मिसाल पेश किया था। एक आप हैं जो पूरे देश में बदनामी का सेहरा लेने के लिए आमदा है। मैं
अपने दल के तरफ से, इंडिया गठबंधन के तरफ से आपको आगाह करना चाहता हूं, जो निर्वाचन आयोग की स्वच्छता को कायम रखिए, उसकी पारदर्शिता को कायम रखिए और लोगों के मत को मताधिकार से वंचित करने का काम बंद कीजिए। एक और सवाल है, महागठबंधन के नेता मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जब इससे पहले, साल भर पहले जो चुनाव हुआ था, उस समय आपके भाजपा से 40 सांसद थे, उसका सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? निश्चित तौर से ना, यदि इस वोटर लिस्ट को आप नहीं मानते हैं, इस वोटर लिस्ट में कहते हैं जो कि 20% लोग अवैध लोग हैं, तो उसी 20% वोट के बदौलत वो MP बने हुए हैं, उनको उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए, उनका भी चुनाव फिर से होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है।